नमस्कार माझ्या 12वीच्या मुलांनो आणि मुलींनो. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न, अभ्यासाबरोबर मजा सुद्धा करताय ना? करताय तर करायलाच पाहिजे. आणि यही सबसे इम्पोर्टेंट एम लेके, दैट इज स्टडी विद फन. हम लोग फैंटास्टिक गुरु आ गए हैं आपके सामने. चलो, माई सेल्फ ऋषिकेश श्रीधर हरदनकर एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथ्स. चलो तो चालू करते हैं आज एक ऐसे चैप्टर से जो आपको बोर्ड्स एग्जाम में बेटा कितने मार्क्स देने वाला है. आपको वो बोर्ड्स एग्जाम में देने वाला है टोटल मिला के 8 मार्क्स. यस, मेट्राइसिस बोर्ड्स एग्जाम में आपको इसका वेटेज है 8 मार्क्स. नाउ बेटा, व्हाट इज मैट्राइसिस? सबसे पहला मैट्रिक्स सिंगुलर, मैट्राइसिस प्लूरल. बराबर है बेटा. मैट्रिक्स होता क्या है? इट इज रेक्टेंगुलर, इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. ओके, क्या होता है बेटा? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्या होता है? एलिमेंट्स. बराबर है. उसके बाद मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एक तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स या फिर राउंड ब्रैकेट्स, बट मोस्टली आपके गवर्नमेंट बुक में उन्होंने वो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ही बनाया है. बराबर. बट प्लीज रिमेंबर, राउंड ब्रैकेट में भी हम लोग मैट्राइसिस को रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद मैट्राइसिस के अंदर क्या होते हैं? रोज. और दूसरा क्या होता है? कॉलम. कमान एवरीवन. रो मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस. व्हाट डू यू मीन बाय रो? हॉरिजॉन्टल लाइंस. एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय कॉलम एवरीवन? अगर रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन तो कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन. तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे? कॉलम मतलब वर्टिकल लाइंस. बराबर है. तो अभी मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स का एग्जांपल रखता हूं बेटा. अभी मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा, कैपिटल ए. यस, मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. प्लीज याद रखने का, मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. तो मैंने आपके सामने एक ए मैट्रिक्स लिखा मेरे बच्चा, और वो मैट्रिक्स में लेटर्स कंसीडर मैंने लिखा -1 2 3 5 2 8. बराबर है. तो सबसे पहली बात, ये मैट्रिक्स में कितने रो है? रो मतलब कैसा? हॉरिजॉन्टल. कम ऑन, कितने रो है? 2 रो. पहले रो में कौन है? -1 2 3. आई कॉल्ड इट एज R1. दूसरे रो में कौन है? 5 2 8. आई कॉल्ड इट एज R2. रो 1 R1, रो 2 R2. सिमिलरली कॉलम. बेटा कॉलम मतलब कैसा? लाइन, वर्टिकल लाइन. कितने वर्टिकल लाइंस है? कम ऑन एवरीवन. ये रहा C1, कॉलम 1. कौन कौन से एलिमेंट्स है? -1 5. ये रहा आपका C2 2 2. और ये रहा आपका C3, दैट इज 3 8. तो ये मैट्रिक्स में कितने रो? 2 रो. कितने कॉलम? 3 कॉलम. बराबर है. तो रो मतलब कैसा? हॉरिजॉन्टल. कॉलम मतलब कैसा? वर्टिकल. यही रो और यही कॉलम को कंसिडर करते हुए मैट्राइसिस में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. क्या बोला जाता है मेरा अच्छा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिफाइन किया जाता है? सिंपल है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स. बराबर है. और एक बात, छोटी बात है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने साइन बनाया है इसको प्रोनाउंस करते टाइम यू हैव टू प्रोनाउंस इट एज क्रॉस, नहीं तो बाय. इनटू बोलो मत, इनटू बोलो मत. मतलब अगर ये जो मैंने ऊपर आपके सामने मैट्रिक्स लिखा है
और उसका अगर मुझे ऑर्डर लिखना है, ये तो बोलो कम ऑन, ऊपर वाले मैट्रिक्स में कितने रो थे? 2, तो यहाँ पे लिखा 2, क्रॉस या फिर बाय कितने कॉलम्स थे? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ये मतलब वो जो ऊपर मैंने मैट्रिक्स लिखा है उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 3, नहीं तो 2/3, दोनों में से कुछ भी बोलो। ये अगर आपने इसको 2 into 3 प्रोनाउंस किया तो इट इज अ कॉमन सेंस। कमन एवरीवन, 2 into 3 का आंसर कितना आता है? 6। तो अगर इंटू किया तो आंसर जो आता है उतने नंबर्स वो आपको मैट्रिसेस में मिलेंगे। 2 into 3 कितना आता है? 6। तो वो मैट्रिक्स में आपको कितने नंबर्स दिखाई देंगे? 6 माइनस 1 2 3 5 2 8। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलता क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। क्लियर है मैंने क्या बताया? राइट, ओके। चलो, तो अगर मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा, लेटस कंसिडर मेरा बेटा -1 5 3 0 1 2। कम ऑन एवरीवन, कितने रो है? 3 रो हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। कितने रो है? 3। कितने कॉलम है? 2, तो 3 रो 2 कॉलम, ऑर्डर क्या होगा? 3/2। और जनरली कोई भी मैट्रिक्स के सबस्क्रिप्ट में उसका ऑर्डर लिखा जाता है। सो व्हाट इज इट्स ऑर्डर? 3/2, 3 रो 2 कॉलम, बराबर है। और एक एग्जांपल देखते हैं, अभी थोड़ा सा आपको घुमाता हूं ना मैं। 1 2 3, कम ऑन। थोड़ा ना कभी कभी ना ऐसे देख के इनिशियली प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है, बट कुछ नहीं, प्रैक्टिस के बाद एक बार किसी भी चीज की जब भी हमें आदत लग जाती है, हमें सब चीजें अच्छी लगनी लगती है। यस और नो बेटा? यस, कम ऑन। 1 2 3, कितने रो? 3। फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड रो में 2 है, थर्ड रो में 3 है, तो कितने रो है? 3। कम ऑन, कितने कॉलम? 8। कौन है उसमें? 1 2 3, बराबर। तो वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/1। और एक एग्जांपल, -5 2 1। कम ऑन एवरीवन, अभी इसका आंसर आपको देना है। आपके पास है 5 सेकंड, आपके चालू होते हैं 5 सेकंड अभी। कम ऑन, 1 2 3 4 5, खत्म। कम ऑन एवरीवन, कितने रो है? एक ही रो है, बराबर है। रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। कितने कॉलम्स है? 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बराबर है। तो व्हाट इज इट्स ऑर्डर? 1/3। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बराबर है। यू हैव टू राइट नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर लिखा कहा जाता है मैट्रिक्स के कॉर्नर में, कोने में, इन इंग्लिश सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, राइट। इसके बाद वाला अपने पास कॉन्सेप्ट है बेटा कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है मेरा बच्चा? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, बराबर है। अभी देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। और एक बात बेटा, एकदम छोटी सी बात है, पर साला कभी कभी ना प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ना हम अपन लोग को जज किया जाता है। बेटा मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स। कम ऑन, मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स। क्लियर है एवरीवन? चलो, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी अपने पास एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होता है बेटा, मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, बट उसका एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। अगर अपने पास कैपिटल लेटर ए है, ए फॉर एप्पल, ए एप्पल विपल नहीं है, ए फॉर एक कैपिटल मैट्रिक्स है, बराबर है, तो उसका एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए। अगर अपने पास कैपिटल बी मैट्रिक्स है तो उसका एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल बी, ऐसे होता है। तो अभी मान के चलो मेरे पास कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है तो उसका एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय ए आई जे। किससे डिनोट किया जाएगा? ए आई जे। इसमें बेटा व्हाट डू यू मीन बाय आई? नंबर ऑफ रो, मतलब कौन सा रो है, बराबर है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय जे? नंबर ऑफ कॉलम। दैट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट बेटा, राइट। अभी देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। मैंने आपके सामने मान के चलो एक मैट्रिक्स लिखा ए
और वो मैट्रिक्स में मैंने यहाँ पे लिखा -1 2 0 3 5 और 8, बराबर है। ये मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिखा। अभी ये मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स है वो हमें नोट डाउन करने का है। पहली बात, मैट्रिक्स का नाम क्या है, कैपिटल ए, तो उसका एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए, तो पहले आ जाएगा यहाँ पे स्मॉल ए। अभी कैसे करोगे, कि सबसे पहला नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, -1, थोड़ा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, कमान, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2, बराबर है। ये जरा यहाँ पे लिखते बेटा हम लोग, राइट है। ये अभी अगर मैंने आपको बोला चलो -1 कौन सा एलिमेंट है, -1 कौन सा एलिमेंट है बेटा, यू हैव टू चेक -1 कौन से रो में है। कम ऑन एवरीवन, -1 आपको कर्सर दिख रहा है ना बेटा, -1 कौन से रो में है, R1, और -1 कौन से कॉलम में है, C1, सिंस इट इज इन फर्स्ट रो 1, सिंस इट इज इन फर्स्ट कॉलम 1, Aij, A11, I number of row, J number of column. So what is A11 का आंसर -1। बढ़ो आगे, नेक्स्ट कौन सा है, 2, राइट। सेम इधर मैंने लिखा A, चेक करो, ये 2 कौन से रो में है, R1, इसके लिए 1, ये 2 कौन से कॉलम में है, सेकेंड, इसके लिए 2, तो क्या आ जाएगा, A12, बराबर है। फिर नेक्स्ट नीचे आ जाओ, क्या है बेटा, 0, कम ऑन, 0 कौन सा रो, सेकेंड रो, कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, बराबर। और बाजू में कौन है उधर, 3, बोलो रे बोलो, एक साथ बोलो, जोर से बोलो, 3 कौन से रो में है, R2, तो आ जाएगा A2, कौन सा कॉलम, सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा A22। सिमिलरली अगर मुझे ये 5 के लिए लिखना है तो अभी आप बोलो यस, मुझे आपका आवाज सुनाई दे रहा है, यस सो मच। क्या आएगा 5 के लिए, क्या आएगा 8 3 1, और 8 के लिए क्या आएगा बेटा 8, यस बोलो, क्या आएगा 3 2। तो मतलब यहां से ना मुझे ना एक कनेक्शन समझो, इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन बेटा। थोड़ा ना मेरे को क्या समझा, तो ये हो गया A11, ये हो गया A12, ये हो गया A21, ये हो गया A22, ये हो गया A31, और उसके बाजू वाला हो गया A32। ये मतलब मुझे क्या समझा, सुनो मेरी बात बेटा, अगर मैंने ऐसा कुछ आपके सामने बनाया मैट्रिक्स, ए रंगोली बिंगोली बोलो मत, रंगोली नहीं है ये मैट्रिक्स है, समझा क्या, कवर एवरीवन। तो ये मैट्रिक्स का अगर मुझे एलिमेंट्स लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, देखो ये कौन है, A11, A12, A13, बोलो A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। ये समझा क्या। अगर कभी आपके सामने ऐसा 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 आया तो क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, नीचे आने के बाद 2 से चालू, 2 1 2 2 2 3 2 4, और नीचे अगर कोई आता है तो क्या आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4। क्लियर है मैंने आपको क्या बताया। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरा बच्चा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। डिपेंड ऑन वो स्मॉल लेटर क्या होने वाला है। अगर कैपिटल ए मैट्रिक्स है तो उसका एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए, कैपिटल बी मैट्रिक्स है तो उसका एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल बी। क्लियर है मैंने आपको क्या बताया, राइट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। बेटा ये लिखते टाइम एक अच्छे से आप है ना इसका स्क्रीनशॉट लेने का बेटा, होप सो आपको ये थोड़ा मैं जूम आउट करता हुआ, चलो इसका एक मस्त वाला आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट, हाँ यस प्लीज टेक इट स्क्रीनशॉट, लिया खिंचे, हाँ चलो। इतना अच्छा नोट्स आपको फैंटास्टिक गुरु प्रोवाइड करने वाला है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। चलो ठीक है, तो ये अभी हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, राइट है। अभी उसके बाद हम लोग
देखने वाले हैं कि एक, चलो ना एक बेटा एक सम देख लेते हैं, एक सम देख लेते हैं इसके ऊपर, बराबर है बेटा। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, बेटा ये ना ऐसा सम आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में मैट्राइसेस के फर्स्ट क्वेश्चन में या कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए, और उधर मैंने लिखा ए आई जे, और नीचे अगर मैंने लिखा 2/3 और आगे ए आई जे इज गिवन बाय, लेट अस कंसिडर दैट इज 2 इन ब्रैकेट आई माइनस जे का स्क्वायर, आई माइनस जे का स्क्वायर, ऐसा मैंने आपको लिखा, क्वेश्चन है। चलो तो मैंने बोला कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए, आपको कौन सा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का है, ए। चलो ठीक है, और इधर अब पीछे से लिखते हैं कि क्या है सॉल्यूशन, ये हमें कौन सा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का है, ए। अभी ए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का है, चलो ठीक है, बट ए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का है, बट ए का ऑर्डर क्या है वो मुझे पता है क्या, यस लिंक है बेटा। बेटा इधर ऑर्डर लिखा है, कितना लिखा है 2/3, कम ऑन एवरीवन 2/3, मतलब 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, 2/3 मतलब 2 रो 3 कॉलम, मतलब आपका मैट्रिक्स कैसे बनने वाला, एक स्केलेटन, एक ढांचा तो बना सकते हो, 2 रो और कितना कॉलम चाहिए, 3 कॉलम, ये मतलब बेटा आपका मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ये बराबर ना, चेक करो, 2 रो 3 कॉलम, बराबर है। अभी उसके एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे वो तो अभी हमने पहचाना, ऊपर भी रंगोली बनाया था, याद आया क्या, चलो तो पहला क्या रहेगा A11, दूसरा A12, याद आया, तीसरा ए कितना आएगा 1 3, नीचे आने के बाद चेंज करो 2 से चालू, क्या आएगा A21, करो A22, और बाजू में A23, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, चेक करो, 2 रो और 3 कॉलम्स आ गए, बराबर। अभी ये सबका मुझे वैल्यू निकालना है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 का, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, मैथ्स ऑलवेज सपोर्ट्स यू, ये वैल्यू निकालने के लिए ही तो आपको उन्होंने क्या दिया है, ए आई जे इज इक्वल टू क्या लिखा है, 2 इन ब्रैकेट आई माइनस जे द होल स्क्वायर, ये इट इज गिवन, ये आपको सामने से क्वेश्चन में दिया है, ताकि आप इसका यूज करके ये सब एलिमेंट्स एक एक करके फाइंड आउट कर सको। चलो लेट्स स्टार्ट, कम ऑन, फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट A11, चलो A11 निकालेंगे। अभी आप क्या करोगे बेटा, एक बार ना कंपैरिजन करो, तुलना करो, तुलना, आई नो आपको सबको अच्छे से कंपैरिजन करने के आता है मैथ्स को छोड़ के, समझा क्या, चलो AIJ A11, कम ऑन एवरीवन, बोलो मेरे साथ, AIJ A11, जो जब भी मैंने AIJ को A11 के साथ कंपेयर किया तो मुझे क्या समझा कि I के जगह पे 1 आया और J के जगह पे भी 1 आया, मतलब अगर मुझे A11 ढूंढना है तो मुझे I के जगह पे 1 डालना पड़ेगा और J के जगह पे भी क्या डालना पड़ेगा, 1, तो सिंपली सब्स्टिट्यूट करो बेटा, 2 I के जगह पे 1, J के जगह पे भी 1, और ऊपर स्क्वायर, सॉल्व करो, 1 - 1 0 का स्क्वायर 0 इंटू 2 0, सो व्हाट इज A11 का वैल्यू 0, ऐसे ही हम लोग बाकी के सब एलिमेंट्स निकालेंगे। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, A12, अगेन बाहर ऑलरेडी 2 बोला है उन लोगों ने, A12 AIJ, मन में गुनगुनाओ, A12 AIJ, तो मुझे क्या समझा, मुझे क्या समझा, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, कम ऑन, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, ऊपर स्क्वायर 1 - 2 -1 -1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, what is A12 का आंसर 2, बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्या है A13, इधर 2, बोलो A13 AIJ, I का वैल्यू 1 माइनस J का वैल्यू 3 का स्क्वायर, A1 -3 -2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8,
बराबर है। ये A13 सिमिलरली इधर बाजू में अच्छे से निकालते हैं, क्या निकालते बेटा A21 A22 और यहाँ पे A23। ये वीडियो पॉज करके आप खुद ब खुद एक बार चेक करने का कि अपना आंसर और सर का आंसर सेम आता है क्या, पॉज करने का वीडियो को और खुद से चेक करने का। चलो इधर क्या आएगा 2i माइनस जे 2 - 1 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर 1 × 2 कितना आ जाएगा 2, बराबर है। नेक्स्ट A22 इधर 2 इधर i माइनस जे 2 - 2 का स्क्वायर 2 - 2 0 का स्क्वायर 0 × 2 क्या आ जाएगा 0, बराबर। नेक्स्ट इधर क्या डाला 2i माइनस जे क्या लिखेंगे 2 - 3 द होल स्क्वायर, कम ऑन 2 - 3 -1 का स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये मैंने गलत बोला बेटा, ये एकदम छोटी छोटी बात है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, एकदम छोटी बात है बट बहुत बड़ी बात है। हम लोग को 10th स्टैंडर्ड में बोला जाता है स्क्वायर स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव बट एज वेल एज जीरो भी आ सकता है, दैट इज जीरो का स्क्वायर इज ऑलवेज जीरो एंड जीरो इज न्यूट्रल, राइट। चलो तो 2 - 3 ऐसे ही फनी फैक्ट्स अगर आपको जानने हैं तो आपको किसको ज्वाइन करना पड़ेगा, कम ऑन एवरीवन, फैंटास्टिक गुरु, कम ऑन 2 - 3 - 1 का स्क्वायर इज 1 × 2 क्या आ जाएगा 2, तो ये हो गया आपका A23। बेटा आपने सब वैल्यूज निकाल दिया, तो अभी उन्होंने बोला है कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स है, अभी ये सब वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे मैट्रिक्स ए में। चलो A11 A12 A13, व्हाट इज A11 0, व्हाट इज A12 बाजू में 2, व्हाट इज A13 8, बराबर है। उसके बाद A21 A22 A23, व्हाट इज A21 A22 0 एंड A23 कितना आ जाएगा बेटा आपका 2, दैट्स इट। तो ये हमने कौन सा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया, मैट्रिक्स ए। हमेशा फाइनल आंसर को क्या बनाने का, बॉक्स क्यू, अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, समझा मैंने आपको क्या बोला। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या पढ़ा आज हमने, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में रो क्या है, मैट्रिक्स में कॉलम क्या है, मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है, और अभी हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या होता है, और यही एलिमेंट्स वाला हमने एकदम सॉल्व किया। और एक बात मुझे ना आपको एक प्लीज बताना बेटा, जब भी कभी हम लोग का कोई भी लाइव लेक्चर प्रॉपरली चालू होगा, इन एवरी लेक्चर मैं आपको मैथ्स का कुछ तो एक अलग अलग ट्विस्ट बताने वाला हूँ, कुछ तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ, तो जिससे मतलब अदर देन ऑल दिस, ये तो ठीक है, ये तो चलता रहेगा, इसके अलावा भी कुछ तो अलग देखेंगे, कुछ तो अलग मैथ्स के मजे लेंगे, मैथ्स के मजे हम लोग लेंगे हमेशा। आपको क्या लगता है कि मैथ्स आपका मजा ले रहा है, इस बार हम लोग मैथ्स के मजे लेंगे। अभी चलो तो ये लेक्चर में भी एक थोड़ा सा कुछ तो बता देता बेटा, तो अगर मैंने आपके एकदम सिंपल सी एकदम छोटी बात है, कुछ अलग है, तकलीफ नहीं आने वाला है, तकलीफ नहीं होने वाला है आपको। अगर मैंने लिखा है 93 - 39, 93 - 39, बराबर है, कम ऑन एवरीवन, 93 - 39 का आंसर जो है वो आने वाला है 3। मैंने आपके जैसा इसको सॉल्व किया नहीं, मैंने आपके जैसा सॉल्व नहीं किया। तो अगर मैंने बोला चलो 31 - 13 अगर मुझे करने का है, बराबर है, तो मेरा आंसर आने वाला है 18। तो व्हाट इज ट्रिक, व्हाट इज ट्रिक, ऐसे ही छोटी छोटी बातें हम लोग हर एक लेक्चर के एंड में देखने वाले। व्हाट इज ट्रिक बेटा, 93 - 39 जो नंबर है उसका ही उल्टा है, 31 - 13 जो नंबर है उसका उल्टा है। ट्रिक क्या है बेटा, जैसे 93 - 39, 93 में 9 और 3 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 9 और 3 का डिफरेंस क्या आ रहा है 6, हमेशा इंटू 9 ही करने का है, 6 9 का 54, खत्म कर दिया आपके भाई ने, राइट। इधर 31 - 30, 31 है उसका ही उल्टा 13 है, करो 31, 3 और 1 का डिफरेंस क्या आता है 2, करो इंटू 9 ही करने का, 2 9 18, समझा। अभी और एक अगर मैंने लिखा, चलो एवरीवन 54 - 45, 5 - 4 1 इंटू 9 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर है, क्लियर है। अभी आप एक लोग जो सम है वो आप खुद से घर पे ट्राई करने का, चलो खुद से करने का, कम ऑन 75
-57 75 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 57। ये आपको घर पे ट्राई करना है तुरंत विद इन 2 to 3 सेकेंड आंसर एंड कमेंट योर आंसर इन दैट वीडियो। अभी तक के लिए बाय एवरीवन, बाय। होप सो ऐसा ही मजा फैंटास्टिक गुरु आपको हर एक लेक्चर में देने वाला है, हर एक प्रोफेसर आपको सेम मजा देने वाला है। दैट्स इट, विल मीट सून, भेटूया लवकरच। बाय एवरीवन, बाय।